क्योंकि का बहुत ज़रूरी है मौका मिलना। और जब मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और जब नहीं छोड़ेंगे तो तभी हमारा जो अंदर का डर है वो निकलेगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो फिर वो डर है वो कभी भी नहीं निकलेगा। और जब डर नहीं निकलेगा तो हम किसी को बता नहीं पाएँगे, बोल नहीं पाएँगे, और वो जो हमारी ग्रोथ है वो वहीं रुक जाएगी। क्योंकि जब हम बोलना ही नहीं सीखेंगे तो आएगा कैसे? वैसे तो हमें सब कुछ बोलना आता है, हम अपने घर में बोलते ही हैं, लेकिन हर चीज़ जब हम किसी चीज़ को करने जाते हैं तो वो नई होती है, और नई के लिए जिसने एक्सपीरियंस है, उसी का सहारा लेना होगा और उसके साथ-साथ में हमें बोलना सीखना होगा। तो मैं यहाँ पे सभी को पता भी है, और मेरा नाम निर्मला है। मैं गुड़गाँव से हूँ, और मैं अपनी हेल्थ को लेके आई थी, और नेहा मैम का, शिव सर का, इंद्रजीत सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी। क्योंकि यहाँ से मैंने अपनी हेल्थ को तो बचाया ही, साथ में उन लेडीज़ों को बचाया जो बिस्तर पे 2-3 दिन अपने निकालती थी या फिर बहुत ज़्यादा परेशान थी। साथ में मेरी खुद की बेटी परेशान थी इस चीज़ से, और कहीं न कहीं डर था कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा। क्यों? मैंने वो बहुत लेडीज़ डॉक्टरों को दिखाई, उनका कहना था कि शायद शादी के बाद इनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो अगर ये प्रॉब्लम हमारे बीच में 10-12 साल, 15 साल तक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम इस प्रॉब्लम को लेके छोटे बच्चे की ही शादी कर दें, क्योंकि उसकी भी लाइफ़ है, उसको आगे बढ़ना है, तो पढ़ाना-लिखाना सब कुछ है। तो इस प्रॉब्लम को वो कब तक झेलेंगे? लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ ली जियोन सर का, जिसने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया लेडीज़ों के लिए कि हम अपनी हेल्थ को तो अच्छा कर सकते हैं। साथ में इस प्रोडक्ट के ज़रिए हम उन महिलाओं तक पहुँच सकते हैं, जिनके कोई सपने नहीं हैं, या फिर जो हेल्थ को लेके परेशान हैं, या फिर जिन्होंने अपने सपने देखे थे पढ़ाई के वक़्त। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी सपने देखे ही नहीं थे कि मुझे कुछ करना है। मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, मैं 6 क्लास पढ़ रही हूँ। जब मैं पढ़ी थी तो मुझे यही नहीं पता था कि पढ़ना क्यों है? क्योंकि आज हम छोटे बच्चे से ही बोलते हैं कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन उस टाइम में क्या था कि जब हमारे मम्मी-पापा पढ़े-लिखे नहीं थे, तो उनका ये था कि ठीक है आप 4-5 पढ़ लो, आपका खुद का नाम आना ज़रूरी है। बस, और क्या, नौकरी थोड़ी ना करनी है। तो मेरा एक ही मानना था कि स्कूल से आके घर का काम करना है, और घर का करके स्कूल जाना है, तो गोबर ही तो डालना है। आगे जाके भैंस का ही काम करना है, घर का करना है, तो क्यों जाना स्कूल? क्योंकि स्कूल का करना फिर घर का करना, तो रीज़न ही क्लियर नहीं था। और जब तक जिस इंसान का रीज़न क्लियर नहीं होगा, तो ज़रूरी नहीं है पढ़ाई, आप कोई भी काम करके देख लो, वो उसमें आप कामयाब नहीं होगे। हो सकता है आपका कोई सपोर्टर ऐसा आ जाए कि उसके ज़रिए आप 1-2 सीढ़ी चल जाओ, लेकिन आपको जहाँ तक जाना है आप उसमें कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। फिर उसके बाद में मैंने मम्मी ने सोचा कि चल ये पढ़ नहीं रही है तो ये सिलाई ही सीख ले, ताकि इसका 1-2 साल ऐसे निकल जाए। तो उसमें भी मेरा बिल्कुल भी रीज़न क्लियर नहीं था कि मुझे सिलाई क्यों सीखनी है, क्योंकि बड़ी जीजी को आती थी, मम्मी को आती थी। तो मैं 1 महीना गई और 1 महीने में मैंने कुछ भी नहीं सीखा। मैं सिलाई वाली को ही कहती रही कि वो अच्छा नहीं सिखाती, काम करती है, ये है, वो है। लेकिन जब रीज़न क्लियर हुआ ना, तो यकीन मानियो मैंने बिना सिलाई सीखे इतनी अच्छी सिलाई करनी सीखी। और जब मैंने सिलाई छोड़ी थी उस टाइम पे मैं ₹300 लेती थी सिलाई के, एक कपड़े सूट सलवार सिलने के, और आज भी वे लोग मेरे से बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि जब मेरा एक रीज़न क्लियर हो गई थी, मेरी मजबूरी हो गई थी कि मुझे कुछ करना है, घर के हालात ऐसे थे, बच्चे बिल्कुल छोटे थे। तो जब मैंने अपनी छोटी-सी दुकान से कि मुझे मज़दूरी नहीं करनी, तो मेरा ये था कि मुझे अपना कुछ करना है, मुझे मज़दूरी नहीं करनी कि मैं सुबह से शाम तक जाऊँ और बच्चों को छोड़ दूँ। मुझे अपना करना था, इसलिए मैंने शुरू से ही रिस्क लेना अच्छा लगता था, तो मैंने शुरुआत करी है अपने छोटे से बिज़नेस से। फिर मैंने सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती थी, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। जो कि मैं अभी भी टियान्सी में भी वही चीज़ करती भी हूँ। मैंने एक की सिला एक का ब्लाउज़ था,
जो उसने डाला था मेरे पास में, उसको पूरा उधेड़े के बाद में मैंने उसकी कटिंग देखी। कटिंग देखने के बाद वो मैंने पूरा दूसरा ब्लाउज ऐसा ही कटिंग किया और फिर वो भी सिला। जब उसकी फिटिंग आई तो मन में एक विश्वास जगा कि मैं सिल सकती हूँ, और उसके बाद मैंने हर कपड़े को इस तरीक़ा से सिला कि मेरी जो प्रैक्टिस थी वो बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी मैं सिलाई करने लगी। तो ये है कि हमें कोई भी काम करना हो तो हमें दिल से करना हो। अगर हम बिना दिल से अगर किसी भी काम को करते हैं, टियानसी से या फिर किसी भी काम को, हम उसको नहीं करेंगे, नहीं कर पाएँगे। हम किसी के कहने से हम 1-2 बार करेंगे, लेकिन जब तक अगर आपका खुद का मन मजबूत नहीं है, तो आप नहीं बढ़ोगे। अगर आपका खुद का मन मजबूत है तो मेरी तरीके से उधेड़-सुधेड़ के कैसे भी करके आपको करना ही होगा। आप उल्टा डेमो दिखाओ, सुल्टा दिखाओ, कैसे भी किसी को सामने से बोलो, आपका वो डर निकल जाएगा और आप उस काम को कब अच्छा कर लिया आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक जो खुशी होगी ना वो अलग ही होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था टियानसी से पहले। जब मैं टियानसी में आई तो मुझे नहीं पता था कि बिज़नेस करना, नेटवर्क मार्केटिंग करना या कंपनी से जुड़ना मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मेरे को किसी ने 1 साल पहले बताया था, क्योंकि जो नैपकिन आज मैं किसी और को बताती हूँ, तो मुझे कोई मना करता है तो मुझे बुरा नहीं लगता। बहुत सारी लेडीज़ों को बुरा लगता है कि कोई सुनता तो है ही नहीं, मैं नहीं बताती, ये काम बेकार है। लेकिन मैं ये कहती हूँ जब तक कोई मना नहीं करेगा आपका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब मेरे से किसी ने बताया था तो मैंने इग्नोर कर दिया था, और मैंने 1 साल महँगे के कारण यूज़ नहीं किया। अपनी गुड़िया को यूज़ कराया। उसको जब परेशानी खत्म होती दिखी तो मेरे खुद की परेशानी थी, और ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, पर एक दिमाग में महँगा-सस्ता बैठ जाता है, और वो ज़्यादातर लेडीज़ों को होता भी है। 100 में से 80% लेडीज़ों की यही परेशानी है कि पैसे होते हुए भी उसके दिमाग में महँगा-सस्ता दौड़ता रहता है। तो वो ये मत सोचो कि शुरू में ही क्लियर हो जाएगा। आप उससे अगर फ्रेंडशिप बनाते हो या आप उसके साथ फ़ॉलो अप करते हो, तो वो एक दिन ज़रूर यूज़ करती है और आपको यूज़र बनाते भी देती है, खुद भी यूज़र बनती है। फिर मुझे उस बीच में जब किसी की प्रॉब्लम आती थी मेरी दुकान पे, तो मैं बोलती थी आप उससे ले आओ, उसके पास में है। तो मेरे साथ में ही मेरे एक पार्लर वाली थी, उसके पास में ये नैपकिन होते थे। उसने मशीनों के बारे में भी बताया था कि 40,000 की एक मशीन आती है और आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि उस बीच मुझे नसों की प्रॉब्लम थी। मैं जो आधा हिस्सा है वो मेरा ब्लॉक हो चुका था, धीरे-धीरे दूसरी साइड भी मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। पर मैं बोली 40,000 बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है ना तो 40 क्या, हम 4 लाख भी हमारे लिए कम पड़ जाते हैं। उस टाइम हमें ये लगता है कि चई घर बिक जाए पर मेरी जान बच जाए, और अक्सर होता भी ऐसा ही है। फिर उस टाइम मेरी नींद चली गई, और नींद जाने के बाद मुझे एक-एक दिन, एक-एक घंटा मुझे बहुत भारी लगने लगा कि शायद मुझे कोई नींद दे दे। उस बीच मैं अपनी गुड़िया को ले स्कूल से लेने जा रही थी, तो मुझे नेहा मैम मिली, और नेहा मैम एक दुकान में डेमो दिखा रही थी। वो मेरी पुरानी दुकान थी, जिसको मैं छोड़ के अपने घर में शिफ्ट करी थी। तो मैंने देखा किसी के लेडीज़ खड़ी थी, उनके पाँव के नीचे से कि नैपकिन तो यही है, भीड़ हो रही थी। तो मैं कि नैपकिन तो यही है, और मैंने नेहा मैम से पूछा कि ये नैपकिन कहाँ मिलेंगे? तो बोली मैडम ये ऐसे फ़ायदा करता है, ये है। मैं को मुझे सिर्फ़ ये नैपकिन ये बता दो कहाँ मिलेंगे और कितने डिस्काउंट पे मिलेंगे, क्योंकि मैं जहाँ भी मार्केट में जाती थी उन नैपकिन को तलाश करती थी और वो मुझे नहीं मिले। और उस बीच में पहले पिंकी मैम ने भी यहाँ पे डेमो दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे पिंकी मैम के मामा जी का घर है, तो यहाँ पे पिंकी मैम पली-बड़ी थी। तो वो किस्मत है कि मैं ना पिंकी मैम को मिल पाई, ना पिंकी मैम मुझे मिल पाई। वो 2 बार मेरी दुकान पे आई और हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो उस बीच भी मैंने नैपकिन के बारे में नहीं जान पाई थी मैं। तो नेहा मैम से मुझे जाना, और मैंने शायद 4-5 हज़ार के नैपकिन वहाँ जब लिए तुरंत, और वो मेरे 2 दिन के अंदर-अंदर मैंने सेल कर दिए। क्योंकि मेरा एक रीज़न था कि मुझे हर लेडीज़ तक पहुँचाना है। जब मेरी गुड़िया परेशान है तो बहुत सारी लेडीज़ आती थी, कुछ अच्छा ला के दे दो ना, कुछ अच्छा ला के दे दो।
तो मैंने जब भी कोई आता था कुछ भी लेने के लिए, मैं उसको यही बोलती थी कि मेरे पास में एक दुनिया का सबसे बेस्ट एक नैपकिन आया है, आप इसको यूज़ करके और मेरे को है ना बताना ज़रूर। अगर आप अभी फ़िलहाल 2-4 दिन में यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी को भी यूज़ कराना, लेकिन है ना मेरे से ना बताना ज़रूर। तो बोली ऐसा क्या है इसमें? मैं बोली ये बहुत अच्छा है, ये परेशानी दूर करता है, पेट का दर्द दूर करता है, इन्फेक्शन को दूर करता है, ये परेशानी दूर करता है, आपको बच्चों में ये परेशानी आने से रोकता है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं आया। कई-कई तो शुरू में बोलती थी आंटी 2 दे दो और शाम तक ही वो रिटर्न आती थी और मुझे 5-6 दे दो, मुझे कहीं भेजने हैं। ऐसे करके मैंने नेहा मैम को बोला कि मुझे 1 पेटी नैपकिन चाहिए। फिर नेहा मैम आई और उन्होंने बोला कि मैडम आप ऐसा करो कि आप ना ये ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो बिज़नेस को। मैं कही मैडम अगर मुझे दे सकते हो तो नींद दे दो क्योंकि मुझे फ़िलहाल नींद की ज़रूरत है। तो जब हम किसी के पास जाते हैं तो बिज़नेस को लेके कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम उसकी परेशानी हर महिला परेशान है, हर महिला। कोई हेल्थ को लेके परेशान है, तो कोई डिप्रेशन को लेके परेशान है, कोई फैमिली को लेके परेशान है। अगर हमने उसको बिज़नेस के लिए बोला, तो कौन चाहता है कि महिला बिज़नेस करे, ठीक है? क्योंकि हर किसी के घर में पाबंदी है कि घर में बैठ के कुछ कर सकती है तो कर ले, अगर कंपनी का नाम आ गया तो कितनी अच्छी क्यों ना हो, उसका हस्बैंड तो वैसे ही मना कर देगा, फैमिली वाले भी मना कर देंगे। लेकिन जब हम जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम के बारे में या उसकी बच्ची की प्रॉब्लम के बारे में, फैमिली के बारे में पूछते हैं ना, तो वो यूज़र के साथ-साथ हमारा बिज़नेस को 100% जॉइन करती है। तो नेहा मैम ने मेरी प्रॉब्लम दूर करी और दूर करने के बाद में फिर मेरी प्रॉब्लम दूर हुई, तो इन्होंने मुझे जॉइन भी करवाया और मुझे 1 दिन के अंदर नींद आ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बोली मेरे पास में सर आए तो बोला कि आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि सर मुझे बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं पता है। अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा बिज़नेस क्यों नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ, एक 5 स्टार को साल भर हो जाते हैं, एक 6 स्टार को भी साल भर हो जाते हैं। हो सकता है मैंने 3,80,000 से जॉइन किया, लेकिन थी तो मैं भी नई ना, मैं भी एक ब्रोंज कार्ड की तरह ही नई थी। बेशक से मेरा रैंक 6 स्टार हो गया था। मुझे 6 महीने ये नहीं पता था कि पीवी और बीवी में अंतर क्या है और बीवी-पीवी किसको कहते हैं। मैंने कम से कम 1.5 साल तक अपनी आईडी बिल्कुल भी भरना नहीं आता था। नेहा मैम, शिव सर, इंद्रजीत सर मेरी आईडी भरते थे और अभी भी मैं फ़ॉर्म नहीं भरती हूँ, मेरी टीम अपने आप फ़ॉर्म भरती है क्योंकि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, मैं उनको बता देती हूँ मुझे फ़ॉर्म भरना नहीं आता है। क्योंकि बाद में अगर किसी का आपके प्रति रिएक्शन दूसरा हो तो आप शुरू में ही क्लियर कर दो तो वो आपके साथ में अच्छा होगा। तो मैं पहले ही बता देती हूँ और मेरी टीम में से खुश हो जाती है कि मैंने सच्चाई बताई कि झूठ नहीं बोला। तो मैंने वो चीज़ की लेकिन मैंने एक नैपकिन के ऊपर अपना एक विश्वास था कि अगर मैं इस नैपकिन को लेके किसी गरीब घर में भी जाऊँगी ना तो वो भी मना नहीं करेगी और किसी अमीर में जाऊँगी वो भी मना नहीं करेगा क्योंकि हर घर में परेशानी है। तो मैंने सिर्फ़ फाड़ना सीखना था और यही मैं अपनी टीम को बताती हूँ कि आप ज़्यादा नॉलेज ना रखते हुए आपको सिर्फ़ दोनों में डिफ़रेंट बताना है कि इसमें प्लास्टिक है, इसमें कॉटन है, ये 24 घंटा गीला रहेगा और बीमारी को बढ़ाएगा और ये सूखा रहेगा और ये बीमारी है तो ख़त्म कर देगा और बीमारी को आने नहीं देगा। सिर्फ़ इतना जानो शुरू में, उसके बाद आप जैसे-जैसे ज़ूम पे आओगे, सीनियर के टच में आओगे, आपको नॉलेज बढ़ती चली जाएगी और आप बहुत अच्छा करोगे। तो मैंने इसी तरीके से किया और जितनी भी आइडिया आती थी, सेल आती थी, मैं अपने सीनियर से बताती थी और उन्होंने मेरा काम को आगे बढ़ाया और जॉइनिंग लगाते चले गए। इतनी जॉइनिंग लगाई थी, बहुत ज़्यादा कि नेहा मैम ने ये बोला था कि आप इस तारीख तक अगले महीने आपको 6 स्टार बनना है क्योंकि मेरा 6 स्टार में कुछ कम था। मैं बोली हाँ 100% हो जाएगा। तो मैंने ये अपना 4 बार आज़माया, जब 6 स्टार थी तब भी था, 7 बनी तब भी था और 8 बनी तब भी था और एक बार और था तो मैंने जब मैंने बोला कि हाँ, ये मेरा तब हो जाएगा तो मैंने ये क्लियर किया है। क्यों किया है? क्योंकि अब मैं कई बार किसी को देखती हूँ
कि अगर उसकी थोड़ी-सी सेल बाकी है ना, तो वो ये सोचता है कि हो जाएगा जब होगा। 2 महीने भी निकल जाते हैं, 3 महीने भी निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर हमारी एक गोल्ड की सेल है और हमारा रैंक चेंज हो रहा है, तो मुझे 100% इस क्लोजिंग में अपनी सेल को करना चाहिए, रिटेल से चाहे पैकेज से। तो वो आपकी सेल, आपका रैंक नहीं बढ़ेगा, आपका घर में बोनस भी आएगा, नए लोग ज्वाइन भी होंगे, आपका रैंक भी चेंज होगा और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। वो काम जब होता है जब आप जुनून के साथ लगते हो। सीनियर तो कहते हैं, सभी के कहते हैं। तो जब टारगेट पूरा किया तब मैंने खुद के उस पे किया है, ना सीनियर के कहने से किया है, क्योंकि खुशी मिलती थी तब हम खुद करते थे, अपना समझ के करते थे। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी। और रही नए लोगों को बोलने की, बताने की, तो जब हम नए लोगों के पास बताते हैं, तो हम प्रोडक्ट को लेके बताते हैं कि भई मैं ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट पे काम करती हूँ। मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि मैं कंपनी से जॉइन हूँ या टियान-सी है। मेरे जो लोग गोल्ड हो जाते हैं ना, जो 2-3 बार मुझसे मिल लेते हैं, उसके बाद उसको पता चलता है कि कंपनी और गोल्ड टियान-सी। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब मेरे साथ में कोई ऑटो में या बस में कोई भी मिलती है, तो मैं पहले हेलो हाय करती हूँ, उसके बाद मैं उससे बोलती हूँ कि मैडम आप क्या काम कर रहे हो? आप जॉब कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? सबसे पहले उसी के बारे में आपने पूछना है। अगर आप अपना बता देते हो तो वो उसके बारे में आपने पूछा ही नहीं। तो अगर आप बोलते हो कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं कंपनी से जॉइन हूँ, आप इस काम को कर लो, आप क्या करते हो? आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो। वो इरिटेट हो जाता है, कंपनी के नाम से तो पहले ही हो जाता है। आप मुझसे ये पूछो कि मैडम आप कहाँ जा रहे हो? चाहे आपको पता क्यों ना हो कि वो बस कहाँ जा रही है, लेकिन आप उससे अगर आपको उसको काम में लाना है या आपका यूज़र बनाना है, तो आपको यही पूछना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो? ये बस कहाँ जा रही है और आप क्या काम करते हो? तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको बताएगी नहीं, वो 100% बताएगी। और आप एक स्माइल के साथ जब पूछते हो तो वो बताएगी। फिर आप ये पूछ लेना कि हाँ, ठीक है मैडम, आप अच्छा काम कर रहे हो। पहले मैं भी करती थी। मेरे से कोई पूछता है तो मैं यही बोलती हूँ कि पहले मैं भी करती थी, लेकिन अब मैं छोड़ दिया है। तो बोलते हैं क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे एक बहुत बेहतरीन काम मिल गया है लेडीज़ों की हेल्प करने के लिए, जागरूकता पे। क्योंकि आज के टाइम में 95% लेडीज़ बीमारी से व्यस्त हैं और वो ना तो जीने में है, ना मरने में है, इस तरीके की है। लेकिन आने वाले टाइम में कैंसर की शिकार ना हो, इसीलिए हम लेडीज़ों को जागरूक करते हैं और फ्री में भी नहीं करते हैं मैम। और हम किसी के बंदिश में भी नहीं है कि हमें सुबह से शाम तक जाना हो। और हम इसको हर लेडीज़ कर सकती है। पार्ट टाइम भी कर सकती है, जॉब के साथ में भी कर सकती है, घर में रह के भी कर सकती है, अनपढ़ भी कर सकती है, बीमार भी कर सकती है, कोई भी कर सकती है। तो कौन है आज के टाइम में जो अपनी जॉब से परेशान है? 10,000 लेने वाली भी परेशान है, 50,000 लेने वाली भी परेशान है। हर कोई परेशान है, क्योंकि जॉब एक गन्ने की तरह होता है जिसको बिल्कुल निचोड़ के फेंक दिया जाता है। इसी तरीके से सुबह से शाम तक वो बिल्कुल थक जाती है, लेकिन मजबूरी होती है उसको, वो 10,000 देखते हैं, अपना शरीर नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अपने अगर ईमानदारी से 3 से 4 घंटे दे दें बीच के, 10 से 2 बजे तक भी, 3 बजे तक भी, तो हम फैमिली को भी सँभाल सकते हैं, बिज़नेस को भी सँभाल सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी अच्छा किया, दूसरों को भी किया और एक ऐसी टीम बना दी, जो आगे चल के हमारी एक फैमिली बन जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत कोसती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है, मेरी कोई दौर-जेठानी नहीं है। और लेकिन आज मैं जब भी उदास होती हूँ, तो मैं कभी मुकेश मैम से बात कर ली, नेहा मैम से बात कर ली, बहुत सारी मेरी टीम में और भी लेडीज़ हैं और बहुत सारे सर हैं, जिनसे बात करके मोटिवेशन मिलता है। तो अकेलापन तो लगता ही नहीं है। लेकिन आप जॉब कर लो या फिर खुद का बिज़नेस कर लो, बहुत सारी लेडीज़ें परेशान हैं इस चीज़ से। एक डिप्रेशन में चली जाती हैं, लेकिन यहाँ से डिप्रेशन का निकालने वाला काम होता है। उसी तरीके से मैंने जब देखा कि
अगर इस बिजनेस को सबसे ज़्यादा खींच सकता है तो कौन खींच सकता है, नैपकिन को लेके। तो मैंने पार्लर वाले और कॉस्मेटिक की दुकान वाले को ज्वाइन करवाना। मैं ये है कि मैंने मीटिंग फिक्स करी। अगर मेरी ये सोचा कि मेरी कल की मीटिंग नहीं है किसी सीनियर के साथ में या टीम के साथ में, तो मैं खुद निकल पड़ती थी। बैग उठाया, नैपकिन डाला और मार्केट में निकल गई। अगर मैं मार्केट में निकल गई, मैंने 5 दुकान पे डेमो दिया है, तो 5 दुकान पे मेरे 5 ही पीस खराब हुए, लेकिन उस 5 दुकान पे किसी ने 5 नैपकिन भी लिए, किसी ने 4 भी लिए, किसी ने नहीं भी लिए। ज़रूरी नहीं है आपके हर दुकान पे सेल होंगे, लेकिन दुकान से ही तो नैपकिन लेके जाते हैं ना लोग बाग। तो वहाँ से क्या है कि मुझे बहुत सारी दुकान वाली मिली जिन्होंने नैपकिन बेचना चालू किया कि हाँ, नैपकिन आपका अच्छा है। आज भी मेरी दुकान वाली ऐसी है कि 2-2 लाख के नैपकिन निकाल देती हैं बिना मीटिंग के, और इतना अच्छा ज़बरदस्त सेल करती है, बहुत अच्छा। तो मैंने शुरू में वो देखा, फिर मैंने ये देखा कि वो फील्ड में नहीं दौड़ सकती, वो सिर्फ अपना बिजनेस कर रही है, पर्सनल बिजनेस है, उसके साथ सिर्फ नैपकिन सेल कर सकती है, मशीनों को नहीं निकलवा सकती, प्रोडक्ट को नहीं निकलवा सकती और टीम नहीं बना सकती। तो मुझे टीम की ज़रूरत है। उसके लिए मुझे फिर घर में हाउस वाइफ हो या फिर जॉब वाली हो, उनके साथ में मैंने ज्वाइन करवाया। और ज्वाइन करवाते करवाते मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा ये था कि मुझे कुछ सीखना है, करना है। क्योंकि मेरे से किसी ने ये कहा था कि ये कुछ नहीं कर सकती। तो पढ़ा लिखा सब कुछ कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकती। तो उस पे ही मैंने अपना दुकान भी की थी। उस बीच मुझे टियान्सी इतनी अच्छी लगी कि अपना नाम बना सकते हैं, पहचान बना सकते हैं। जैसे आज इतने सीनियर जा रहे हैं बाहर, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, दुःख भी हो रहा है कि हम रह गए। मेरा बहुत थोड़े से रह गया था, लेकिन सच पूछो ना तो आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं जा सकती हूँ। मैं चली भी जाती, ऐसा नहीं है। लेकिन अब की बार मैं 100% ट्राई कर रही हूँ कि मुझे जाना है, और जिसको जाना है उसका मेरा 100% सपोर्ट है। क्योंकि जाना है, जाना है, जाना है, ये करके हम कभी भी नहीं जा सकते। जब आपको सीनियर पूछे कि आपको थाईलैंड जाना है, हाँ मैडम जाना है और लग रहे हैं, लेकिन लगने का मतलब ये नहीं है कि हमने ज़ूम पे तो बोल दिया है, लेकिन आपकी टीएनपीवी 0 है। क्योंकि आपको बिज़नेस लाना है, टीएनपीवी बढ़ानी है, बिज़नेस से ही हमारा टूर होगा। और बिज़नेस लाने के लिए हमें बिना सीनियर के सहारे से हमें अपनी मीटिंग कंटिन्यू करनी है। हमें डेली की डेली ये सोचना है कि हमें कितने लोगों तक मिलना है और हमें कितनी सेल निकालनी है। और जब हम सेल निकालेंगे, हमारा बिज़नेस होगा, तभी हमारा बोनस भी बढ़ेगा और हमारा टूर भी होगा। तो वो हम खुद ही करेंगे, ना कि हमारे सीनियर। सीनियर हमारी मीटिंग ही करा सकते हैं जहाँ हमने फिक्स कर रखी है। लेकिन अगर सीनियर बार-बार आपको बोल रहा है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी चिड़चिड़ापन आ जाएगा कि ये मुझे ही क्यों बोल रहा है? शायद इस मेरे कारण ही इसका टूर अटका हुआ है, मेरे कारण ही इसकी ग्रोथ अटकी हुई है, तो नहीं करना। और अगर आप ये सोचोगे कि ये मेरा काम है और मुझे करना है, और इसके कारण हो सकता है अगर मेरा टूर ना भी हुआ तो रैंक तो बदलेगा और मेरा बोनस आएगा। क्योंकि हम आए किस लिए? बोनस के लिए, पैसों के लिए। अगर हमारे इस बिज़नेस को करते हुए हम ज़ूम पे ही जुड़ रहे हैं और हमारा बोनस नहीं आ रहा है, तो वो भी हमारे लिए एक वीक पॉइंट है। और जब भी हम कोई भी हो, टियान्सी को छोड़ते या टियान्सी के अलावा कोई भी कंपनी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम उसको छोड़ देंगे। ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाएँगे। लेकिन अगर हमने ईमानदारी से ये सोचा कि भई हमने डेली की 2 मीटिंग निकालनी है, हम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो हमने हफ्ते में 3 मीटिंग निकालनी है, या फिर हमें संडे ही मिलता है तो संडे तो ईमानदारी से दो। संडे तो आप सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक का आप दो, तो भी आपकी 3-4 मीटिंग आराम से हो जाएँगी, और पूरे संडे फिर आप उसको फ़ॉलो अप करो। तो इस तरीके से करके भी आपकी 8-10 मीटिंग महीने में निकल आएँगी। लेकिन अगर आप ज्वाइन हो और आप चाह रहे हो कि मुझे कुछ करना है, मैं टियान्सी में तब करूँगा तब कुछ आएगा, तो आएगा कहाँ से? हम
कई मैंने देखा है कि ये बोलते हैं कि टियान्सी को हम जब करेंगे आगे फुल टाइम, जब हमें कुछ आएगा, तो सीनियर थोड़ी ना आपको करके देगा, करना तो आपको ही है। जब आप अपने पर्सनल बिजनेस में खुद करते हो, किसी को ये नहीं बोलते हो कि इस बिजनेस को मैं तब बढ़ाऊंगी तब कोई करके देगा। हम उसको तब बढ़ाते हैं कि आज मैंने इतना से शुरुआत की है, लेकिन इस बिजनेस को मुझे इतने दिन में वहां तक लेके जाना है और मुझे इतनी सेल तक बढ़ाना है, तो वो हमारी खुद की मेहनत है। इसी तरीके से हमें टीएनसी में भी ये सोचना है कि ये आज मेरा रैंक 4 स्टार है, लेकिन मुझे बहुत जल्द इसको 5 स्टार में बदलना है, प्लेटिनम में बदलना है। तो मुझे इतनी सेल इसमें डालनी होगी, इतने लोगों तक पहुंचना होगा। और ये मुझे कैसे पहुंचना है, ये मुझे डेली अपने सीनियर से कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि एक बच्चा ऐसा होता है कि वो खेलता रहता है, खेलता रहता है। अगर वो शाम तक खेलता रहेगा ना और वो दूध के लिए नहीं रोएगा, तो उसकी मम्मी उसको दूध नहीं पिलाएगी, उसको पता है कि ये खेल रहा है। इसी तरीके से सीनियर के पास में भी काम होते हैं। तो वो आपको नहीं पता कि सीनियर को नहीं पता है कि आप कोई करवाना चाहते हो मीटिंग या नहीं करवाना चाहते हो। सीनियर सिर्फ आपको सबके शामिल बोल सकता है, पर्सनली एक बार बोल सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर की भूख नहीं होगी तो सीनियर आपको ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, वो आपको ही करना है। जब हमें खुद का टारगेट पूरा करना है, खुद के सपने पूरे करने हैं, तो हमें खुद ही मेहनत करनी होगी। इसी तरीके से मैंने अब सोचा है कि मुझे डेली निकलना है और मुझे अपना थाईलैंड टूर अचीव करना है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर में मैं किसी को छोड़ के जा सकती हूँ। सब बोलते हैं कि भाई मेरे घर में बच्चे छोटे हैं, घर अकेला है, ये है। सेम मेरे घर में भी यही सिचुएशन है कि मुझे मेरी बेटी को दोपहर में लाए कौन, क्योंकि कम से कम 1-1.5 किलोमीटर से वो लानी पड़ती है, सुबह छोड़ कर आनी पड़ती है। एक बेटी लाइब्रेरी जाती है, सुबह लंच के लिए भी सब चले जाते हैं। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि घर में रहेगा कौन अगर मैं चली जाऊँ। लेकिन अगर मैं अपनी प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ी, प्रॉब्लम को आगे बढ़ाया और बिजनेस को पीछे कर दिया, तो मेरी ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरी जो मेहनत है मुझे उसको आगे लेके जाना है और अपने रैंक को अचीव करना है। क्योंकि मुझे पता है जब मैं निकलूंगी तभी मेरी टीम मुझे देख के निकलेगी और मुझे अपना 100% देना है। तो सभी के लिए है कि अगर हमें थाईलैंड जाना है और हमारे सीनियर को अभी हम इंजॉय करते देख रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें, इंद्रजीत सर गए हैं तो उनकी कहीं ना कहीं 100% उनकी मेहनत थी, तभी वो गए हैं। नहीं, बहुत सारे और भी सीनियर है जिनका नहीं होया है। तो इसी तरीके से सभी के लिए है, क्योंकि अब की बार बहुत कम है जो हमारी बिजनेस, जो हमारा टारगेट होता है बिजनेस को लेके, तो वो बहुत कम है। एक नया बंदा भी जा सकता है। हमने एक एक महीने में 10-10 हज़ार की टीएनपीबी की है। तो मैं सभी से यही है कि आपको अगर थाईलैंड टूर जाना है तो डेली निकलना पड़ेगा और अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और बिना उसके, क्योंकि कई बार होता है जो शोर मचाता है ना, तो कहावत है थोथा चना बाजे गना, तो वो बहुत ज़्यादा बाजता है कि मुझे, मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है करना है। लेकिन कई बार होता है आप चुपचाप बहुत कुछ करके आगे निकल जाते हो और जब पता चलता है कि अच्छा वो भी निकल गया। तो हमें इसी तरीके से बढ़ना है कि करते रहना है, करते रहना है और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे सीनियर को भी हमारे ऊपर गर्व हो। तो मेरा इतना ही था कि हमें हर किसी को बताना है, नए को, पुराने को, जो हमारे साथ में ज्वाइन है, हमें जिनको डेमो दिखा रखा है या ब्रोंच है या जिनकी आईडी लगी हुई है। आप ये सोचो कि जिन्होंने आईडी लगाई थी वो कुछ सोच के ही आपको आईडी दी होगी, जिन्होंने ब्रोंच किया था कुछ सोच के ही उन्होंने ब्रोंच किया होगा। तो उनको जगाओ, क्योंकि अगर आप उनको ये बोलोगे कि आपको ये जो बिजनेस किया था 10-12 हज़ार रुपये लगाए थे, तो क्या सोच के लगाए थे। अगर हम सोए हुए बंदे को जगा देंगे तो हमारी टीम और भी ज़्यादा ग्रो करेगी। क्योंकि जिनके पैसे लगे हैं, 10-12 हज़ार रुपये लगे हैं, या ब्रोंज हुआ है या गोल्ड हुआ है, कुछ भी हुआ है,
अगर उसकी एक टीम बनती है तो उसने वो जो 10-12 हज़ार है, उसमें वो गोल्ड भी कन्वर्ट करेगा और आपको टीम भी बना के देगा। सिर्फ़ आपको उसके साथ ईमानदारी से लगना है। आपको फ़ोन पे बात नहीं करनी है, कॉन्फ्रेंस में भी नहीं करनी है, आपको जाके मिलना है। कई बार क्या होता है हम मैसेज डाल के छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम जाके मिलेंगे, एक चाय का कप उसके साथ बैठ के पी लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सामने आएँगी कि वो क्यों रुक गया है। और आपको वहाँ पे बैठ के उसके पास में सीनियर से बात करानी है। कॉन्फ्रेंस में अगर आपने सीनियर से बात करा दी तो अच्छा है, वो कर लेता है, लेकिन अगर आप उसके पास में जाके बात करते हो तो वो शायद आपकी अपनी परेशानी आपके सामने रख देगा कि वो पीछे क्यों हट गया। तो हमें तो पहले तो गुप्ता सर बोलते हैं कि आपको नीचे तक जाना है। नीचे का मतलब यही है कि पुराने लोगों को जगाना है, साथ-साथ में हमें नए लोगों की टीम भी बनानी है और साथ में हमें ब्रोंज़, सिल्वर, गोल्ड से तो लेना ही है, साथ में सेंटर करवाना है, जिनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, जो सेंटर से करते हैं। एक बात बताओ, यही बिज़नेस थोड़ी ना है जिसमें हम पैसे लगाते हैं। यही कि इसमें तो बोलते हैं कि कंपनी है, पैसे लगाने हैं, लेकिन हम अपना कोई भी बिज़नेस करते हैं तो बिना पैसे के वो भी नहीं होता है, उसको कौन कराने के लिए आता है। यहाँ पे तो बहुत सारे सीनियर हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, सामान को निकलवाने में मदद करते हैं, हमें मशीनों सिखाते भी हैं, ऑनलाइन भी क्लासें होती हैं। लेकिन हम ढाई 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अपने पर्सनल बिज़नेस में लगा देते हैं, ये सोच के कि हमें कुछ करना है। उसको हमें कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आता है, अगर उसमें नुकसान होता है तो हमें खुद ही भरपाई करनी होती है। तो यहाँ पे हम बहुत खुश हैं, हमें वो ऐसी लेडीज़ों को सपोर्ट करना है, जो अपने लिए कुछ सोच के बैठी है कि मुझे 1 डेढ़ लाख रुपए का लोन लेना है और मुझे पार्लर में या कॉस्मेटिक में लगाना है। उनको आपको जागरूक करना है कि कॉस्मेटिक का बिज़नेस एक ऐसा है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन चल रहा है। मैं जब भी इन लेडीज़ों को देखती हूँ, कोई बोल रही है कि मुझे कुछ करना है अपने लिए, तो आप टियान्सी का और पर्सनल बिज़नेस का, दोनों को अलग-अलग अगर आप बताते हो तो 100% आपकी जॉइनिंग आती है, वो भी डेढ़ 2 लाख से। क्योंकि आप उसका बताते हो कि आपने डेढ़ लाख टियान्सी में लगाया, डेढ़ लाख आपने अपने पर्सनल बिज़नेस में लगाया। आप डेढ़ लाख लगा के आपके साथ में कई सीनियर सपोर्ट में खड़े हैं, को दोबारा लाइफ में लगाना नहीं है। आपका डिस्काउंट है वो बढ़ता चला जाएगा, आपके साथ में ऐसे-ऐसे लोग आ जाएँगे कि आप ना भी करोगे तो भी वो आपके बिज़नेस को सँभालेंगे और आपके ऊपर तक ग्रोथ लेके जाएँगे। साथ में नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी, हेल्थ अच्छी मिलेगी, बच्चों के लिए हेल्थ अच्छी मिलेगी, आगे तक का आपका भविष्य सँवर जाएगा और एक साइड में आपकी दुकान या पार्लर है। जिसमें आपने डेढ़ लाख रुपए लगाए, आज भी लगाए, कल भी लगाओगे, परसों भी लगाओगे, लगाते रह जाओगे, अकेले रहोगे, हर ही बीमारी में आप उसको बंद कर दोगे, आपके पैसे आने बंद हो जाएँगे। हो सकता है आपका पड़ोसी को आपका बिज़नेस अच्छा लग रहा हो, वो अगर आपके बिज़नेस को डुप्लिकेट करता है, तो आपका ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एक सेंटर के साथ में 10 सेंटर खुलवा देते हो और आप अपने को भी नहीं चलाते हो, उनको सपोर्ट करते हो, तो आपकी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन क्या आप पड़ोसन को सपोर्ट कर सकते हो? नहीं, आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि कल अब मेरा अच्छा चल रहा था, आज इसका अच्छा चल रहा है, मैं क्या करूँ जिससे मेरा अच्छा चले? बहुत सारी बहुत सारी परेशानी है, अगर आप ये सारी क्लियर करते हो, तो वो 100% आपके बिज़नेस में पैसा लगाएगी और अगर आप ईमानदार हो और उसको सपोर्ट करते हो, तो बहुत जल्दी उसकी ग्रोथ हो जाएगी और ऐसा कोई नहीं है आज के टाइम में अपने लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता और ऐसी कोई लेडीज़ कमज़ोर नहीं है कि अपने ऊपर 50,000 का या 1 लाख, डेढ़ लाख का रिस्क ना ले सके। तो थैंक यू। मैंने आज जो भी बोला अपना एक्सपीरियंस से बोला और बहुत सारी लेडीज़ों की यही परेशानी है और बहुत सारी ऐसी बैठी भी हैं कि मेरे पास कोई आवे और आके मुझे कुछ ऐसा बतावे कि मैं घर से ही करूँ। अभी मेरे पास में एक लेडीज़ आई थी, परसों की बात है, वो डेढ़ साल पहले मेरे पास आई थी। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मैंने उसका यहाँ से प्रोडक्ट दिलाया, वो ठीक हो गई थी। डेढ़ साल में उसका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था, मैंने नंबर-वंबर उसने ब्लॉक कर दिए थे। मैंने उसको पूछा क्योंकि रिश्तेदारी ऐसी ही होती है कि अगर आप उसको बोलो, सपोर्ट करो, अच्छे के लिए बताओ,
तो वो अपना फ़ायदा ना देख के वो हमारा देखना चालू कर देते हैं। वो ये भूल जाती है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसका फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे वो ये भूल जाती है कि इसमें मेरा फ़ायदा है, मुझे ठीक होना है, ना कि ये कि इसका बिज़नेस होगा। वो ठीक होने के बाद भी वो इस तरीके से हो गई थी, नहीं मुझे आगे करना ही नहीं है और मैं ठीक हूँ। लेकिन वो 1.5 साल से मुझे पता चला कि वो ठीक होने के बाद उसने फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और सास बहू की होने के बाद में दौरानी आ गई उसके घर में। पहले एक थी और वो डिप्रेशन में चली गई क्योंकि सास दौरानी को ज़्यादा पसंद करने लग गई और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के बाद में अब मैंने परसों देखा तो बहुत ज़्यादा उसका वेट भी लूज था। वो हँसती भी नहीं है, वो इतनी ज़्यादा थी, उदास थी कि बहुत ज़्यादा। उसके हस्बैंड ने बोला कि दीदी आप पहले की तरह इसको खुश कर दो। मैं बोली एक ही रीज़न है, खुश तो ये हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट लेगी और ये जो इसकी टेंशन है ये ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर लाइफ टाइम तक अगर आप इसको खुश देखना चाहते हो तो इसको जो मैं खुश हूँ, मेरा एक ही रीज़न है कि मैं लेडीज़ों की कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। अगर आप इसको खुश देखना चाहते हो तो उस माहौल से बाहर निकालो ताकि ये दिन में बिजी हो, उस डिप्रेशन की तरफ ना जाए, इसका ध्यान ना जाए कि सास क्या बोल रही है, दौरानी क्या बोल रही है। अपने बच्चों का लंच बनाए, घर का जो काम है वो करे और बीच का जो 3 घंटे का टाइम है वो हमारे साथ में करे। तो बोलो उसके लिए क्या करना होगा? मैं कि उसके लिए आपको एक्यूलाइफ और हेड केयर लेनी होगी ताकि ये अपनी बॉडी को ठीक करे और उसी पे ही अपना एक्सपीरियंस ले और दूसरों पे यूज़ करे। तो उसमें मैं 100% सपोर्ट करूँगी। तो वो बोल रहा था ठीक है मैं परसों तक एक्यूलाइफ ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये आपकी तरह काम करे। तो ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं, जब मैं डिप्रेशन में जा सकती थी तो मैं औरों को देखती हूँ तो मैं पहला यही है कि हाँ आप डिप्रेशन की तरफ हो। क्योंकि आजकल पहला का माहौल क्या था कि बाहर निकलती थी लेडीज़ एक दूसरे से बात करती थी। आज घर चार दीवारी के अंदर वही बातें दिमाग में घूमती है या फिर फ़ोन पे वही चिड़चिड़ापन, टीवी पे वही सास बहू की कहानी। तो उससे बढ़िया है आप अपने लिए 2 कदम उठाएँ, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिएँ और दूसरों को जीने में मदद करें। मैंने अपना सेशन आज कंप्लीट किया और